आपको, और मैंने ही रिक्वेस्ट की थी आज के लिए, क्योंकि मुझे कुछ अधूरा सा लग रहा था। चुनाव में हम चल रहे थे, वोट मांग रहे हैं, हर घर जा रहे हैं, हर दरवाजे पे जा रहे हैं, हर जनसभाओं में, सामाजिक संस्थाओं में, जहां जहां से हमें आशीर्वाद प्यार मिल रहा है, सब जगह जा रहे हैं। और कई दिन से मुझे आप मेरी बात को मैं हृदय से, जो बहन भाई होते हैं तो वो हृदय से ही बातें होती हैं। मुझे 2 दिन से मुझे अपने आप ही मुझे ऐसे लग रहा था कि कुछ चुनाव चल रहा है और परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से जीत की तरफ अग्रसर भी है, पर कुछ ऐसा मुझे मिस हो रहा था कि कुछ ऐसा हो रहा है कि मुझे ऐसे अधूरा सा मुझे लग रहा है। मैं बहनी में मुझे मन से ऐसे लग रहा था कि सब चीज ठीक चले, फिर भी कुछ अधूरा है। जैसे खाना खाने के बाद अगर मीठा नहीं खाए तो ऐसा लगता है मन को अधूरा सा। तो बस मेरे ध्यान में एकदम से आया, मैं जब लेटा हुआ था, कि भाई कि मैं अपने परिवार में तो गया ही नहीं, अपने परिवार में तो गया ही नहीं, अपनी बहनों के बीच में तो गया ही नहीं। अप्रत्यक्ष रूप से तो हमेशा रहता ही हूं मैं आपके बीच में, आप मेरे दिल में रहती हैं, मैं आपके दिल में रहता हूं। और जहां रिश्ता हृदय का होता है वहां शारीरिक रूप से इंसान हो या ना हो। हमारे इंचार्ज साहब आए, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागतम। तो मुझे एकदम से याद आई, और फिर देखिए ये कनेक्टिविटी है, एक कनेक्शन होता है ना। आप स्वागत अच्छा, तो ये असर है भाई। मैं समझ गया। मैं परिवार को तो बधाई दे ही रहा था, परंतु मैं इस परिवार से जुड़ा हूं तो इतनी शक्ति यहीं से मिल सकती है। ये चीजें आपकी जो है बिल्कुल बहुत, और ये हमारी पहचान, मुझे गर्व होता है इस चीजों में। कई बार हमारे ब्रह्मकुमारी से जुड़े हुए हमारे भाई किन्हीं फैसलों में जब उनके डिसीजन पावर देखता हूँ, उनका लोगों को समझाने का तरीका देखता हूँ, तो बड़ा अच्छा लगता है कि सच में जो है हम एक अच्छे परिवार की जो है तैयारी कर रहे हैं समाज को देने के लिए। हम ये ज्यादा से ज्यादा क्यों बुलाने की कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम विचारधारा पहुंचाते। विचारधारा हमारी यही है कि अमन शांति रहे, भाईचारा बना रहे। हम अदालतों में धक्के नहीं खाए लड़ाइयों की, क्योंकि लड़ाई घर में हुई है तो निपटाने भी घर में ही चाहिए। किसी पड़ोसी से लड़ाई हुई है तो पड़ोस में निपटा लेना चाहिए ना जी, वह दूर जाने की क्या जरूरत। चलिए मैं अपने उसी पे आता हूँ, क्योंकि आज मैं आपका सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि मेरे छोटे से बुलाव का आपने इतने सब लोग समय निकाल के आए। मैं बहुत दिल से आपका सभी का धन्यवाद करता हूँ। कहा आप और बहन जी चले जाइए भाई, मैंने कहा तो हम और बहन जी तो जाएंगे, हमारी बहनें वहां पहले से ही संभालने के लिए, और आपको विजयश्री का आशीर्वाद देने के लिए हम सब दिल से चाहते हैं कि अच्छा इंसान यहाँ पे आए, भाई अच्छे इंसान आए। आप भी मुझसे कई बार शिकायत करते हो कि भाई ये छोटी छोटी चीजें हैं, तो मैं जैसे बता रहा था कि मेरे दिल में ऐसे लग रहा था कि कुछ एक चीज मिस हो रही है। सब जगह जा रहे हैं, मंदिरों में भी जा रहे हैं, गुरुद्वारों में भी जा रहे हैं, जनसभाओं में भी जा रहे हैं, सामाजिक संस्थाओं में भी जा रहे हैं, पर अपने परिवार का ये परिवार जो है ये मुझसे मिस हो रहा है। अच्छा, मैं सोच ही रहा था इतने ही बहन जी का मैसेज आ गया। ये देखिए शक्ति, ये कनेक्टिविटी, हमारा एक आत्मा से जुड़ा, जैसे मेरे हृदय में चल रही थी बात, आपका एकदम से मैसेज, बहन का मैसेज आया, मेरा मन एकदम खुश हो गया कि बुलावा है, अब कोई शक्ति हमें नहीं रोक सकती यहाँ जाने से, और हमें जीत की तरफ जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैंने तुरंत इनसे कहा कि जी ऐसे ऐसे बातें हम आना चाहते हैं। उन्होंने कहा घर जब दिल करे जब आए, और एक समय निश्चित कर दें ताकि 10 लोग हमारे परिवार के वहां मौजूद हो। यही आपने कहा, मैं क्या बता दें, उन्होंने वो कंफर्म करके मुझे आज तो उस दिन भी बता दिया था, आज सुबह सुबह और मुझे मैसेज भेजिए। तो हम यहाँ आपके बीच में आए हैं, और वैसे तो मुझे इस घर में कभी मांगने की जरूरत मिली नहीं है, बिना मांगे मुझे सब कुछ दिया है आप लोगों ने। और फिर भी मैं कहूंगा कि क्षेत्र की उन्नति के लिए, क्षेत्र की तरक्की के लिए, जो ये छोटे छोटे कामों की वजह से इस क्षेत्र की दुर्गति हुई, उन्हें कामों को कराने के लिए, और तानाशाह घमंडी सरकार के जो लोग हैं जिन्होंने इस तरफ अनदेखा किया, उनका इलाज करने के लिए एक अच्छे इंसान की जरूरत है। तो भाई विजय प्रताप जी बहुत बड़े इंसान है। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आदमी की बात कर रहा हूँ,
क्योंकि पार्टियां सिर्फ चुनाव तक होती हैं, जो वोट डलता है उस सिंबल तक की पार्टियों का रोल होता है। उसके बाद में क्या हम किसी कांग्रेस से मिलते हैं? नहीं, हाथ के पंजे को कहीं ढूंढते हैं या कमल को ढूंढते हैं, कहीं झाड़ू को ढूंढते नहीं, हम नेता को ढूंढते हैं कि जीता कौन है। विधायक तो आदमी बढ़ता है। तो विजय प्रताप जी एक बहुत बेहतरीन इंसान है। अगर वो यहाँ से जीत के आएंगे और हमारा परिवार उन्हें जिता के भेजेगा तो ये मुझे विश्वास है, उनके पीछे काम देखा है हमने, इस क्षेत्र की तरक्की होगी। ये नाले, रेलवे लाइन, पानी, सीवर, बिजली, बहुत छोटी समस्याएं होंगी उनकी करने के लिए। और रहने के लिए घर भी हमने खुद ही बनाने, सरकार हमें घर भी नहीं देगी। दूसरा, सरकार की जो हमारी जो है कांग्रेस सरकार जब आएगी उसकी कुछ योजनाएं हैं जो शायद भैया बता भी चुके हैं। उसमें 6,000 रुपये जो है वृद्धा पेंशन है, 6,000 विधवा पेंशन है, 2,000 रुपये हर महिला के लिए है, 500 रुपये में गैस सिलेंडर है, 300 यूनिट बिजली फ्री है, 1 लाख रुपया बेरोजगार युवक जो है हमारे चाहे नौजवान, चाहे बेटी है या बेटा जो रोजगार के लायक है या नौकरी के लायक है, जब तक वो नौकरी पे नहीं जाते तो 1 लाख तक का जो उनके खाते में कभी बच्चा कम से कम माँ बाप के आगे जो है ऐसे ना करे। शर्म आती है बच्चों को कि भाई माँ से मांग रहे, माँ बेचारी बर्तन मांज के आ रही है, नौकरी करके आ रही है। उनको भी जो है घर में कुछ करने का जो है सम्मान से जीने का अधिकार है जब तक नौकरी नहीं। 25 साल का जो है पूरे परिवार का एक रेखा के अंदर जो है जीवन बीमा है और एक हेल्थ बीमा है। सरकारी योजना में जो 25 लाख तक का कोई भी तकलीफ अगर आती है पूरे परिवार में वो मुफ्त इलाज, 2 लाख नौकरियां हैं और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो समय समय पे जो है